22 साल का चौगामा का रहने वाला संदीप दिवाली के दिन अपने एक दोस्त से मिलने जाता है और उसके बाद खबर आती है, उसके घर फ़ोन आता है कि उसकी जो है यमुना में गिरने की वजह से डेथ हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं फ़िलहाल परिवार के लोगों का कहना है कि जिस दोस्त के साथ वो गया था वो लोग तांत्रिक विद्या जैसा कुछ करते हैं जिसके चलते हमारे बेटे को मारा गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। संदीप के पिता फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम था आपके बेटे का और क्या हुआ था दिवाली के दिन? जो संदीप नाम था जी लड़के का, 22 साल का था जी मेरा लड़का, अकेला लड़का था जी मेरा। वो तो जो चांदराम का लड़का है जी सागर, वो दोनों बापू बेटा जी यही काम करते हैं तांत्रिक विद्या का। घर के पास ही रहते हैं? नहीं जी, दूसरा गांव है चंद्राव में जी। तो वो उसको घर पहले तो फ़ोन किया उसने, उसको गाड़ी वगैरह भी दी, भाई तो आ क्यों नहीं रहा ऐसे ही। तो फिर वो जब नहीं गया तो उसको वो घर लेने के लिए आया, वो बाहर खड़े हो गए जी सड़क पे। फिर उसने बुलाया उसको। आप लोगों को नहीं पता था वो लेने आया? नहीं जी, मैं तो ड्यूटी पे था, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। मैं तो ड्यूटी पे था जी, मेरे को नहीं पता। उसकी मम्मी ने मेरे को बताया, वो 9 बजे के आसपास घर से निकला जी। फिर उनके घर गया वो घर भी जो जब उनको वहाँ जाके पता चला जी, वो तो चौकी वगैरह लगा रहे हैं, वहाँ जाकर कोई नहीं था जी। तो जी उसने फिर वो ऊपर जाके बैठ गया उनके कमरे में ऊपर। तो वहाँ से भी मतलब उसने पूरा मतलब टलने की कोशिश की एक तरह आप से। लोगों को कैसे पता ये चीज़ की निकलने की कोशिश की? क्या बात हुई थी उस दौरान? नहीं, मैसेज आ रहे हैं जिसके फ़ोन में, वो हमने निकलवा रखे जी, मैसेज निकलवा रखे। क्या मैसेज आ रखे? उसमें मतलब उसने गाली दी, वो तो साले डर गया, तो नीचे क्यों नहीं आता, ऐसे गाली दी उसने फ़ोन पे। वो मैंने डीएसपी साहब को भी दिखाया जी, और हमारे पास है जी उनकी रिकॉर्डिंग। तो उसके बार बार फ़ोन आ रहे, उन्होंने जो चैट निकाली, चैट में भी उसने बहुत गाली दे रखी मेरे लड़के को जी। मेरे लड़के ने कभी उसको अपशब्द नहीं बोला। हाँ जी। तो वो लड़का कितने टाइम से जानता था आपके बेटे को? मेरे को तो मैडम पहले दिन पता चला उस बात का, उसी दिन पता चला जब डेथ हुई मेरे लड़के की। वो इसका नाम आपके पास फ़ोन किसका आया था कि डेथ हो गई है? मेरे पास तो वहीं से किसी लेडीज ने फ़ोन किया जी रात को। नहीं, लेडीज ने मतलब मेरे ताए के लड़के को किया, और उसने फिर मेरे को किया फ़ोन। क्या कहा फ़ोन करके? फ़ोन करके ये कहा क्या वो जमुना नदी पे गए थे, पति हाजिरी हुजरी देने के लिए गए थे, और वहाँ उनके मौत हो गई भाई उसकी, जमुना नदी में डूब गया जी। तो आप देख सकते हैं गांव के जो सरपंच हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल आज जितने भी परिजन हैं वो सब जो है एसपी साहब से जो है मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्हें जो है रिक्वेस्ट की गई है और केस को ट्रांसफ़र करवाने की बात की गई है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पता चला था जिसके बाद पहुंचे थे आज? जी मैडम जी, जैसा कि सबको पता है, संदीप की दिवाली के दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उसी के लिए संदीप को इंसाफ दिलाने के लिए आज परिजनों के साथ हम एसपी साहब के पास पहुंचे। तो हम सब की यही डिमांड थी जी, सीआईए को केस ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि पहले कहाँ चल रहा है? अभी इंद्री थाने में है जी। तो वहाँ क्या कार्रवाई नहीं हो रही? पूरे संतुष्ट नहीं है जी वहाँ की कार्रवाई से। तो इसीलिए एसपी साहब के पास आए थे कि सीआईए को केस ट्रांसफ़र किया जाए और संदीप को इंसाफ दिलाया जा सके। तो इकलौता बेटा था इनका संदीप, 22 साल महज उम्र थी, बीए कर रहा था और किस तरीके से दोस्त बुलाता है दिवाली के दिन, वो मना करता है तो उसे घर लेने पहुंच जाता है। उसके बाद वहां पर उनके घर पर कोई चौकी चल रही थी, वो ऊपर जाकर रूम में बैठ जाता है। चैट्स के कुछ प्रूफ हैं जिसमें संदीप को लगातार वो लड़का जो है गालियां दे रहा था कि नीचे क्यों नहीं आ रहा है, डर क्यों गया है। और उसके बाद देर रात एक महिला का फ़ोन आता है कि आपके बेटे की जो है डेथ हो गई है। आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आप क्या कार्रवाई चाहते हो प्रशासन? कार्रवाई तो यही चाहिए जी, हम उनको संदीप को न्याय मिलना चाहिए जी, और एसपी साहब से यही गुजारिश है कि वो हमारे केस को सीआईए में ट्रांसफ़र किया जाए जी। आपको पूरा विश्वास है कि मतलब उसका मर्डर ही किया गया? मर्डर मैम, जब हमारे पास ये मैसेज आ गया कि आपका बच्चा डूब गया, तो हम वहाँ पे पहुँचे ना, उन्होंने अपना वो जगराता जो था, जो चौकी वगैरह थी, वैसे कैसे चल्दी कर रखी थी मैम। ये तो दुनिया जानती है, कब कोई वो हादसा हो जाता है तो सब अपना काम उस चौकी में और भी लोग थे? और भी बहुत लोग थे उसमें, बिल्कुल उन्होंने वो बंद नहीं किया उसको। जब हम वहाँ फिर आप कैसे कह सकते हैं अगर और लोग मौजूद थे कि उन्होंने ये सब किया है और कोई तांत्रिक विद्या थी, तो सब करवा? रात को 12 बजे क्यों लेके गए उसको जी, यमुना नदी पे क्यों लेके गए 12 बजे? उसका तो कोई काम नहीं था जी, या कोई अपना कोई इलाज करवाने के लिए थोड़ा जा रहा था जी वहाँ। वो तो अगर वो अपना इलाज कराते हैं हम तो खुद जाता, मैं मेरी घरवाली जाती साथ में, मेरा अकेला उस लड़के का नाम क्या है पूरा? सागर है जी उसका नाम। वो चांदराम का लड़का है जी, दोनों ही इस काम में इसी काम इसका कोई प्रूफ है कि वो ये तांत्रिक विद्या करता तांत्रिक विद्या करता है जी मैम। हमारा एक बच्चा और था उसके साथ में, उसने बताया
कि वो हमारा लड़का जो था मिट्ठे को अवॉइड करता था, कभी खाता नहीं था मीठा, लेकिन उस दिन उन्होंने पता नहीं क्या किया उसके साथ में, वो 1 किलो मीठा अकेला खा गया। और उस लड़के ने उसको ये भी कहा कि तुम मीठा तो खाता नहीं तू कभी, लेकिन आज इतना मीठा कैसे खा गया। और उसके बाद जब हम यमुना नदी में पहुंचे और सुबह उसकी डेड बॉडी मिली, उसके कफ जो है 2 कवर हुए थे। उससे बाद जब बच्चा पानी में डूबता है कोई, तो कफ उसके कवर हुए तो नहीं रहते, वो खुल जाते हैं, क्योंकि हाथ पैर तो मारेगा बच्चा। उसने कोई कवर उसका हाथ पैर नहीं मारा, तो आप लोग को लगता है कि पहले मार के फिर पहले मार के फिर डाला गया। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ आया? पोस्टमार्टम तो अभी नहीं आई। तो आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं वो फिलहाल यही अपील कर रहे हैं कि इस मामले की जो है गहनता से छानबीन ज़रूर होनी चाहिए। किस तरीके से रात को 12 बजे जो है संदीप को उसके घर से लेकर जाया जाता है, यमुना नदी पर लेकर जाया जाता है, और उसके बाद एक महिला का फ़ोन आता है कि आपके बेटे की जो है डेथ हो गई है। आखिरकार क्यों उसे रात के 12 बजे नदी पर लेकर जाया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है और तांत्रिक विद्या के फिलहाल आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सभी की इस मामले पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरम आटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।